हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई, मैथ्स के यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, जिसमें विविध प्रश्नमाला अपनी चल रही है। तो विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन 1 से 20 तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले 3-4 वीडियो में अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। उन सॉल्यूशन को आप अच्छी प्रकार से समझिए, देखिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपका कंफर्म करवा दिया जाए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो आप उस प्रॉब्लम का डट कर सामना कर सकें। तो यही उम्मीद है कि आप ज़रूर मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज 6 है क्लास 12 की, उसकी विविध प्रश्नमाला का 21 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फलन f(x) बराबर sin x x के किन मानों के लिए अवकलनीय है। x के किन मानों के लिए अवकलनीय है। सबसे पहले फलन f(x) बराबर क्या दे रखा है, सॉल्यूशन कह रहा है किन मानों के लिए डिफरेंशिएबल है। x के क्या मान होंगे जिनके लिए डिफरेंशिएबल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x इज डिफरेंशिएबल। तो फलन f(x) इक्वल टू क्या है, sin x। तो सबसे पहले sin x का प्रांत क्या होता है, sin x का डोमेन क्या होता है। sin x का डोमेन का मतलब x की वो वैल्यू जिस पे sin x की फाइनाइट वैल्यू आई। तो डोमेन वैल्यू क्या होती है, x बिलोंग्स टू r होता है। तो का प्रांत क्या है, का प्रांत r है, प्रांत r है। तो हम r में ही चेक करेंगे कि यह अवकलनीय है या नहीं। तो x बराबर a बिलोंग्स टू r एक कोई वास्तविक संख्या है। तो इस वास्तविक संख्या a के लिए हम देखेंगे कि इस a पर अवकलनीय है, तो r का भी अवकलनीय वो कहलाएगा, क्योंकि a जो है हमने किस में से लिया है, वास्तविक संख्या का कोई अवयव लिया है, कोई वास्तविक संख्या नहीं। तो x बराबर a पर अवकलनीय के लिए क्या शर्त होती है, डिफरेंशिएबल के लिए क्या कंडीशन होती है। डिफरेंशिएबल के लिए कंडीशन होती है कि बायां अवकलज और दायां अवकलज अगर बराबर हो तो अवकलनीय होता है। डिफरेंशिएबल कब होता है, जब बायां अवकलज दायां अवकलज के बराबर हो। तो x बराबर a पर बायां अवकलज, लेफ्ट डेरिवेटिव ऑन x इक्वल टू a, तो बायां अवकलज। तो बायां अवकलज का फॉर्मूला f बेस a पर है a माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h क्या है, sin x। तो sin x की जगह क्या हो जाएगा, a माइनस h माइनस f a, तो sin a अपॉन माइनस h का h। अब यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है sin x माइनस sin y, क्योंकि अपने को पता है फॉर्मूला sin x माइनस y बोल दो, चाहे sin c माइनस sin d ये बोल दो। इसका फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस t अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर दो, नहीं तो sin x ये माइनस h का प्रसार sin a का प्रसार लगाना पड़ेगा। तो प्रसार नहीं लगा रहे हैं, फॉर्मूला ठीक रहेगा, आसान रहेगा। क्लास 11 में ये फॉर्मूला था 2 cos c की जगह a माइनस h प्लस d की जगह कौन है a अपॉन 2, फिर sin c माइनस d, तो a माइनस h, ये c माइनस d की जगह a अपॉन 2, और अपॉन क्या है माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos ये 2a हो गया, 2a माइनस h अपॉन 2, और ये sin a से कट जाएगा तो क्या बचा, माइनस h बटा 2 बटा माइनस h। अब देखो sin h बटा 2 माइनस का h बटा 2, इसको h बटा 2 ले लूं तो इस 2 को नीचे भेज दूं तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 को नीचे भेज देता हूं तो cos 2a माइनस h अपॉन 2 sin माइनस h बटा 2
और बट्टा माइनस एच बटा 2। इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? इसकी लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 होने के कारण इक्वल टू क्या हो गया? लिमिट एच टेंड्स टू 0 cos 2a माइनस एच अपॉन 2 इंटू, इसको अलग लिख देता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच बटा 2 बटा माइनस एच बटा 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और लिमिट एच टेंड्स टू 0 पुट कर दो तो cos 2a अपॉन 2 इंटू 1, तो ये क्या बचा? cos a। तो बायां ऑब्जेक्ट कितना आया? cos a। ये लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि ये 0 नहीं बन रहा, 0 बनता तो भी हम पुट कर देते। ये अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा, तो अनिर्धारित रूप नहीं बनता लिमिट आप डायरेक्ट पुट, ये अनिर्धारित रूप बन रहा है, लेकिन ये sin h बटा 2 सेम होने की वजह से लिमिट h टेंड्स टू 0 की वजह से ये देखो 0 हो रहा है, sin 0 बटा 0 रूप हो रहा है। तो इस h टेंड्स टू 0 पुट कर दिया तो 0 बटा 0 रूप से इसकी वैल्यू डायरेक्ट अपने लिमिट के फॉर्मूले से 1 होती है, तो 1 वैल्यू cos a आ गया। तो ये कौन सा डेरिवेटिव आ गया? बायां अवकलज। अब इसका दायां अवकलज निकालते हैं। तो दायां अवकलज तो cos a इसकी वैल्यू आई है, ध्यान रखना बायां अवकलज। अब इसका दायां अवकलज निकालते हैं। दायां अवकलज f डैश a प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? f फंक्शन की वैल्यू sin x है, sin x की जगह a प्लस h है, तो sin a प्लस h माइनस sin a अपॉन h। वापस वही ऊपर फॉर्मूला कौन सा? चूंकि sin c माइनस sin b या sin x माइनस y भी लिख सकते हैं, sin a माइनस sin b भी लिख सकते हैं, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, ये फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो डायरेक्ट है ही, तो 2 cos c प्लस d, तो a प्लस h प्लस a अपॉन 2 sin c की जगह a प्लस h माइनस d की जगह a अपॉन 2 और अपॉन क्या है? h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 को नीचे भेज देता हूँ, इसके लिए काम आएगा, नहीं तो एक बार लिख लेता हूँ मैं, 2 cos 2a प्लस h अपॉन 2, ये a और a 2a हो गया प्लस h अपॉन 2 sin a से कैंसिल h अपॉन 2 अपॉन क्या है? h। इस 2 को यहाँ से हटा के मैं इसके नीचे ले जा सकता हूँ। अब वापस वही, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, इसको अलग अलग खोल के लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2a प्लस h अपॉन 2 sin, लिमिट अलग ले लेता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट गुणा में कर सकते हैं, sin h बटा 2 बटा h बटा 2, इसकी वैल्यू क्या है? 1 और इसमें cos h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो cos 2a अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू cos a। तो बायां अवकलज a था, cos a था, दायां अवकलज भी क्या है? cos a। तो यहाँ लिखेंगे आता है बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, इसलिए x बराबर a पर क्या है? फलन अवकलनीय है, और a क्या है? वास्तविक संख्या, अतः हम क्या देंगे? अतः फलन fx बराबर sin x, x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीय होगा। तो x का मान पूछा था क्या होगा ताकि अवकलनीय है, तो x का मान ये पूछा था x के किन मानों के लिए, तो x वास्तविक संख्या है तो उस सब पर ये फलन क्या होगा? अवकलनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर अपना 21 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्या है 22 में कहा है? क्वेश्चन नंबर 22 में आपको फंक्शन दे रखा है x² sin x,
22। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये तो है कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 है कब, जब एक्स इक्वल टू 0 है, कि x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए तथा f डैश शून्य का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स आएगा। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 x नॉट इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हम 0 पर चेक कर लेते हैं कि अवकलनीय है या नहीं है। तो x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय चेक करने के लिए बायां अवकलज होता है, अवकलज निकालते हैं। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू दी है, आपको सॉल्यूशन में लिखनी पड़ेगी। तो मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ x बराबर 0 पर सबसे पहले 0 चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 0 से संबंध दे रखा है। फिर x बिलोंग्स टू r अपन चेक कर लेंगे। तो x बराबर 0 पर बायां अवकलज तो f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो इसकी जगह फॉर्मूला लिख देता हूँ पहला 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, तो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से माइनस h बचा, f माइनस h, x की जगह माइनस h रखो, तो माइनस h स्क्वायर साइन माइनस h माइनस f0, 0 पे वैल्यू क्या है फंक्शन की 0 अपॉन माइनस h। अब यहाँ से माइनस h का स्क्वायर है, यहाँ ऊपर स्क्वायर है, यहाँ h है, तो एक बार तो ये कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h साइन माइनस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करूंगा, 0 इंटू साइन 0, साइन 0 की भी 0 होती है, 0 इंटू 0 कितना हो गया 0। अब x बराबर 0 पर दायां अवकलज राइट डेरिवेटिव ऑन x इक्वल टू 0, तो f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h यानी fh, x की जगह h रख दो, x की जगह h रखूंगा तो h स्क्वायर साइन h माइनस f0 0 ही है अपॉन h, फिर वापस वही इस h से स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि 0 घटाने का मतलब नहीं है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन h बचेगा, और h साइन h का मान कितना होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करूंगा, 0 इंटू साइन 0 0 बराबर क्या आया 0, तो बायां अवकलज दायां अवकलज के बराबर है। तो x बराबर 0 पर बायां अवकलज लेफ्ट डेरिवेटिव ऑन x इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट डेरिवेटिव ऑन x इक्वल टू 0, तो बायां अवकलज दायां अवकलज के बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा अवकलनीय है। अब अपने को कह रहा है x बिलोंग्स टू r के लिए, अभी हमने देखा था sin x जो होता है sin x, देखो x 0 के अलावा जो भी फंक्शन लेऊंगा तो ये फलन काम आएगा, ऊपर वाला 0 पर ये काम आया, 0 के अलावा ये काम आएगा, तो x बिलोंग्स टू r के लिए ये फलन काम आएगा 0 को छोड़कर, तो x स्क्वायर sin x अभी देखा था x बिलोंग्स टू r में अवकलनीय होता है, और x स्क्वायर भी क्या है बहुपदीय फलन है, ये भी अवकलनीय होता है, तो x स्क्वायर sin x, अतः x स्क्वायर साइन x भी x बिलोंग टू r के लिए अवकलनीय होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था sin x x बिलोंग टू r में अवकलनीय था, और x स्क्वायर द्विपद बहुपदीय फलन है x स्क्वायर, ये भी एक अवकलनीय फलन होता है प्रत्येक प्रांत के लिए। अपना प्रांत यानी इनका प्रांत क्या है r के लिए हमेशा अवकलनीय होंगे, तो अवकलनीय हो गए x बिलोंग टू। आगे कह रहा है f0 का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से देखो ये क्या है f डैश 0 माइनस 0 0 ही हुआ, अतः इसलिए f डैश 0 माइनस 0 यानी कि f0 इक्वल टू कितना आ रखा है
जीरो यार जीरो। एफ डैश अलग कोई मान पूछता था तो अपने को निकालना पड़ता, जीरो का पूछा तो जीरो ही है, एफ डैश जीरो के मान यही आएगा, जीरो आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 22 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। में एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको x माइनस ए का स्क्वायर साइन 1/x माइनस ए। ये कब है x नॉट इक्वल टू ए, और ये 0 है जब x इक्वल टू ए है। एक बिंदु x बराबर a पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो बिंदु x बराबर a है, a पर आपको अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो x बराबर बिंदु x बराबर a पर बायां अवकलज लेफ्ट डेरिवेटिव ऑन पॉइंट x इक्वल टू a। तो बायां अवकलज निकालते हैं। तो f डैश a माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ही है। f a माइनस h, तो x की जगह a माइनस h रखेंगे, तो a माइनस h और माइनस a ऑलरेडी है तो माइनस a का स्क्वायर माइनस सॉरी आगे साइन भी है तो साइन 1 अपॉन x, x की जगह a माइनस h और माइनस a का माइनस a ये वाला। फिर माइनस f a x इक्वल टू a पर शून्य है वैल्यू शून्य अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a से कट गया माइनस h का स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस h अपॉन माइनस h। अब यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है, कट जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h साइन 1 अपॉन माइनस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं तो माइनस 0 इंटू साइन 1 अपॉन माइनस 0। अब इस साइन 1 अपॉन माइनस 0 यानी साइन है ना, साइन का मान माइनस 1 से 1 के बीच होता है, तो माइनस 0 इंटू माइनस 1 से 1। तो 0 से कोई भी वैल्यू को गुणा करेंगे 0 ही आएगा, ये 0 फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई इसकी बायां अवकलज 0 आ गया। अब इसका दायां अवकलज निकालते हैं। x बराबर a पर दायां अवकलज राइट डेरिवेटिव ऑन x इक्वल टू a। दायां अवकलज का फॉर्मूला वही f डैश a प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 है a प्लस h, तो x की जगह a प्लस h रखो, नॉट x नॉट इक्वल टू 1 में ये, तो x की जगह a प्लस h माइनस a का स्क्वायर साइन 1 अपॉन a प्लस h माइनस a और माइनस f a का मान 0 बटा h। a से कट जाएगा, क्या बचा पीछे लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1 बटा h और बटा में क्या है h, h से स्क्वायर कट गया, पीछे लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1 अपॉन h। वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 0 इंटू साइन 1 बटा 0, 1 बटा 0 मतलब अनंत, साइन का मान कहाँ से कहाँ होता है माइनस 1 से 1 होता है और इसकी वैल्यू 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। तो बायां अवकलज दायां अवकलज क्या है बराबर है, तो अतः हम लिखेंगे अतः बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। इसलिए x बराबर 0 पर 0 नहीं a पर फलन अवकलनीय होगा। Thus, left derivative equal to right derivative on point A. To show function f(x) is differentiable function at point x equal to a. इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इजी से क्वेश्चन है, डेरिवेटिव निकालने हैं सीधा अवकलनीयता के लिए। कुछ फॉर्मूले होते हैं, बेसिक कांसेप्ट हैं जैसे क्लास 11 के, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पीछे
जो क्वेश्चन था उसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा, कहीं साइन एच बटा एच जो होता है उसकी लिमिट जो रखने पर उसकी वैल्यू 1 आती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में प्रूव दैट, सिद्ध करना है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ध्यान रखना यहाँ ग्रेटर देन पहले दे दिया आपके पास, x लेस देन 1। ये यहाँ चिन्ह का बहुत फायदा होता है, ध्यान रखना है इन चिन्हों का, ऊपर नीचे करने पर गलत हो जाता है। x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। प्रूव दैट, ये सिद्ध करना है आपको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन प्रूफ निकालते हैं। सॉल्यूशन फंक्शन तो यही है fx, x इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू 1 पर बायां अवकलज, तो लिमिट लिखो, लिख दो, नहीं तो सीधा f डैश 1 माइनस 0, बायां में 1 माइनस 0 क्योंकि 1 पर था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस h 1 से छोटे पर, तो ये तो ऊपर वाला तो 1 से बड़ा है, इस बार नीचे वाला 1 से छोटा, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 माइनस x, तो 1 माइनस x की जगह क्या है 1 माइनस h, बार माइनस है इसलिए ब्रैकेट लिख दिया, 1 माइनस x की जगह 1 माइनस h माइनस f1, x बराबर 1 पर फंक्शन ये है तो बार माइनस इसलिए इसको भी ब्रैकेट में, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 प्लस हो गया, या इसको 1 माइनस 1 0 लिख देता हूँ डायरेक्ट अपॉन माइनस h, 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या आया लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटा माइनस h, तो क्या आ गया यहाँ से h से h कट गया, एक बार कटेगा माइनस की वजह से माइनस 1, बार देने पर 1 आता है, ध्यान रखना 0 मत कर देना, कट गया 0 हो गया। तो इस प्रकार से बायां अवकलज निकल गया। अब x बराबर 1 पर दायां अवकलज, राइट डेरिवेटिव ऑन x इक्वल टू a, वही f डैश 1 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, 1 प्लस h यानी 1 से बड़ा, 1 से बड़े में कौन सा है ऊपर वाला फंक्शन ये है, तो x की जगह 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर x स्क्वायर का, आगे क्या है माइनस 1 का माइनस 1 माइनस f1 x इक्वल टू 1 पर ये काम आ रहा है, तो ब्रैकेट में x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर खोलो तो खोल दो, नहीं तो यही बड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1 और a प्लस b का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 और माइनस ये तो हो जाएगा कट के 0 अपॉन h, ये भी 1 होगा, ये भी 1 से 1 कट गया, h ऊपर से कॉमन आ रहा है, h कॉमन आने के बाद 1 प्लस 2 सॉरी h प्लस 2 बचेगा यहाँ से अपॉन क्या है h से h कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे, वैल्यू क्या है 0 प्लस 2 यानी कि 2। तो बायां अवकलज कितना था माइनस 1 था, दायां कितना है 0, तो यहाँ लिखेंगे आता है बायां अवकलज बराबर नहीं है किसके दायां अवकलज, तो बायां अवकलज दायां अवकलज के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, तो लास्ट वाली लाइन लिखनी है, अतः फलन बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा, लास्ट लाइन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट हो गया। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 25। प्रत्येक पार्ट में लगभग मैं 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ध्यान रखना है 5 क्वेश्चन को आराम से समझना है, ढंग से समझना है, कैसे मैं करवा रहा हूँ, कैसे सॉल्यूशन है, एक एक चीज मैं लिखवा रहा हूँ, वैसे आपको जब क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको सॉल्यूशन लिखना है।
शॉर्ट में अपने को नहीं चल रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट चलो IIT वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं तो शॉर्ट में आंसर चल जाते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट होते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल पूरा मेथड उसका लिखना पड़ेगा, तभी आपको 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन है fx इक्वल टू, फलन है fx इक्वल टू माइनस एक्स, ये तो है x लेस देन इक्वल टू 0 पर, और x है x ग्रेटर देन 0 पे। ये फंक्शन है कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो बिंदु x बराबर 0 पर सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे ये मोड x है, माइनस एक्स 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 लेस देन 0 पर माइनस एक्स होता है मोड x का, x ग्रेटर देन 0 पर x होता है, मोड x है। तो ये फलन चेक करना है कि अवकलनीय है या नहीं है। तो x बराबर 0 पर चेक करना है, तो 0 पर बायां अवकलज, x बराबर 0 पर बायां अवकलज, तो f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h यानी माइनस h, 0 माइनस h यानी 0 से छोटा x लेस देन 0 माइनस x है, तो माइनस x की जगह क्या है माइनस h, माइनस f0 की x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू माइनस x है, तो माइनस 0 अपॉन माइनस h। तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये प्लस h और माइनस माइनस प्लस 0 हो गया, तो h रहा ऊपर बट्टा माइनस h, यहाँ से कितना आ गया माइनस h से h कट गया एक बार, माइनस बच गया माइनस h। अब x बराबर 0 पर दायां अवकलज f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h यानी f 0 से बड़ा फंक्शन ये h है, x की जगह 0 प्लस h का मतलब h है, माइनस f0 x की जगह 0 तो माइनस 0 बटा h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h बटा h कितनी बार कटेगा एक बार, तो बाएं अवकलज माइनस 1 है, दायां अवकलज क्या है 1 है, तो बराबर है क्या नहीं है। तो अतः x बराबर 0 पर बायां अवकलज बराबर नहीं है किसके दायां अवकलज, लेफ्ट डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव ऑन पॉइंट x इक्वल टू 0, तो बायां अवकलज दायां अवकलज के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब इस एक्सरसाइज में आपके आगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और बचते हैं 26 से लेकर 30 तक, उसका अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो अभी हमने 5 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए हैं, तो बाकी के जो 5 क्वेश्चन बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखकर समझने का अच्छे से प्रयास कीजिए ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ में ये भी ना भूलें कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तुरंत आप उसको देख पाए। तो समय खराब नहीं करना है, वैसे भी कोरोना के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में समय ज़्यादा खराब हो रहा है, तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको देख के सॉल्यूशन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।